हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम टैली का लेक्चर नंबर 7 बताएंगे, यानी कि क्लास 7 है। ये 6 क्लास हम बना चुके हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, यानी कि चैप्टर नंबर 7। अब ये चैप्टर नंबर 7 क्या होता है हमारा, इन्वेंट्री की सेकंड एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज हमने करा दी थी और ये इन्वेंट्री चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हम बताएंगे गोडाउन किस तरीका से बनाते हैं, स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज किस तरीका से करना। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम टैली ओपन कर लेंगे वर्किंग एजुकेशनल मोड। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं। F3 दबा के यहाँ से किया हमने क्रिएट कंपनी, और इसमें दे दिया हमने स्टॉक जर्नल वाउचर, यानी कि स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, एरिया का पिन कोड डाल देंगे, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ये चीज़ आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। ये सारी चीज़ ईमेल आईडी वगैरह डाल लोगे। एंटर करके हमने इसको एक्सेप्ट किया। जो चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी से रिलेटेड मिलेगा। इसमें मेंटेन अकाउंट दोनों ऑप्शनों को यस रखना है, और यहाँ से इन्वेंट्री में दोनों ऑप्शनों को यस रखना है। और इसमें हमें एक ऑप्शन और यस करना, हमें यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, इस वाले ऑप्शन को भी यस रखेंगे। इसमें हम डिस्काउंट देना भी सीखेंगे, किस तरीका से आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट देना होगा। इस वाले ऑप्शन को नो रखो। जीएसटी को नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसको भी नो करके सेव करके एक्सेप्ट कर दो। ये बन चुकी है हमारी कंपनी। अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा ये रहा, स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर क्या होता है, मान लो हमारे दो बिजनेस बने हुए, यानी कि हमारा एक ऑफिस है और हमारे यानी कि दो बिजनेसों का रिकॉर्ड हम एक ही ऑफिस से कनेक्ट करते हैं। मान लो हमारा किसी चीज़ का गोदाम है, एक गोदाम हमारा नोएडा में हो गया, एक गोदाम हमारा धनकौर में हो गया। कोई से गोदाम से एक गोदाम से दूसरे गोदाम में सामान किस तरीका से ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जो सामान हमारा नोएडा में वो हमें दिल्ली में पहुंचाना, जो दिल्ली में है वो नोएडा में लेकर आना। तो एक ही गोदाम यानी कि एक ही कंपनी के दो या दो से अधिक गोदाम होते हैं, तो उसमें आपस में ट्रांसफ़र किस तरीका से किया जाता है, उसके लिए हम स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज करेंगे। स्टॉक जर्नल वाउचर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब गुड्स एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस एंट्री को स्टॉक जर्नल वाउचर में करते हैं, जिसकी शॉर्टकट अल्टर F7 होती है। जैसे कि यहाँ पे गोदाम का नाम दिया हुआ धनकौर, यानी कि धनकौर की दुकान में हमने कुछ सामान खरीदा, माउस, CPU, कीबोर्ड, ये हमने कहाँ पे परचेज करे, डिस्काउंट के साथ धनकौर के गोदाम के लिए। उसके बाद कुछ सामान हमने और परचेज किया, टेलीविज़न, फैन और LCD, ये कौन से गोदाम में रखा हमें, ये रखा हमने नोएडा के गोदाम में। अब इसका रिकॉर्ड किस तरीका से टैली में चढ़ाएंगे, ओके, और किस तरीका से सेल परचेज करना, तो वो सारी एंट्री इसमें देखते हैं। पहली एंट्री स्टार्ट बिजनेस वाली नॉर्मल है, ये जानते हो, कैश डिपॉजिट टू बैंक, ये कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। परचेज वाली एंट्री समझेंगे पहले। ये 15 लाख रुपए स्टार्ट बिजनेस और 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, वाउचर के अंदर जाएंगे, F4 दबाएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर, सॉरी F6 रिसिप्ट वाउचर करेंगे। पहली एंट्री कैपिटल कैश में होगी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बनेगा 15 लाख रुपए, और डेबिट बनेगा इसमें कैश। एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। दूसरी एंट्री कॉन्ट्रा में होगी F4, क्रेडिट कैश होगा 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए, और डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक। अल्टर C करो, बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक का नाम डाल सकते हो यहाँ से, बैंक अकाउंट। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लो, कंट्रोल A से सेव कर दिया इसको। अब नेक्स्ट एंट्री इसी में दी हुई है। नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम LG कंपनी से, और गोदाम दिया हुआ हमारा धनकौर। तो सबसे पहले हम गोदाम के नाम बनाएंगे। हमारे पास कितने गोदाम है, 2 गोदाम है, एक है इसमें धनकौर और एक गोदाम बना रखा हमने नोएडा के नाम से, यानी कि ये हमारे 2 गोदाम है, एक धनकौर में और एक नोएडा में। तो इनका हमने नाम दे दिया। तो नाम कहाँ पे बनाएंगे, 2 एंट्री करने के बाद एस्केप कर लो, क्रिएट के अंदर जाओगे और इसी में हमें ऑप्शन मिलेगा गोदाउन मिलेगा, या इसमें लोकेशन भी मिल सकता है। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो टैली में तो यहाँ पे लोकेशन मिलेगा, अगर नया वर्जन चलाते हो तो गोदाउन के नाम से मिलेगा। गोदाउन में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने एक गोदाउन बनाया धनकौर, गोदाउन का नाम दे देते हो, हमने धनकौर का गोदाउन बना दिया, और एक गोदाउन बना दिया हमने नोएडा। ये हमने 2 गोदाउन क्रिएट कर लिए। इसके अब कर लो। अब करेंगे हम एंट्री वाउचर में। वाउचर मतलब F9, सामान परचेज कर रहे हैं। अब परचेज में क्या करेंगे, पहली एंट्री में क्या है, कौन सी कंपनी, LG PVT कंपनी से परचेज कर रहे हैं हम। तो इसमें पार्टी नेम में क्या करेंगे, अल्टर C करेंगे, LG PVT प्राइवेट लिमिटेड,
किस में बनेगा, ये संडे क्रेडिटर के अंदर इसका लेजर बनेगा। अब इस कंपनी से हम सामान परचेज करके लेकर आए तो उस कंपनी का बिलिंग पे जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। हम नोएडा से सामान खरीद के लेके आए हैं, स्टेट वगैरह उसी एरिया का पिन कोड वहाँ पे एंटर कर सकते हो। एंटर करके सेव करके एक्सेप्ट कर लो। इसको भी सेव करेंगे। इसमें लेजर में परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, अल्टर सी करो या फिर इधर ही यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। और इसमें परचेज का लेजर, परचेज किस में बनेगा, परचेज अकाउंट में बनेगा। इसमें नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ से एंटर करके सेव कर दो। अब इसमें क्या क्या सामान हम परचेज कर रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे। हमने माउस परचेज किए हैं 10, 5,500 के रेट से और 2% डिस्काउंट के साथ। तो ये एंट्री कैसे करेंगे, अल्टर सी करेंगे। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, क्रेट में जाके बना हुआ है स्टॉक। अब हम डायरेक्ट स्टॉक बनाएंगे, स्पेस दबाएंगे, हमारे पास स्टॉक में कोई नाम नहीं है। तो हम डायरेक्ट स्टॉक बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्टर सी दबा देंगे इसी पे और इसमें लिखेंगे माउस, एंटर दबा दो। अब इसमें क्या करेंगे, अंडर भी नहीं बना रखा हमने, इसके लिए अल्टर सी करेंगे। हार्डवेयर हमने इसका अंडर दे दिया, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। अब कैटेगरी कौन सी कंपनी का माउस है उसके लिए भी अल्टर सी कर दो या क्रिएट कर दो, जैसे कि हमने HP कंपनी का माउस परचेज किया है। अब यूनिट जो है उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दो सेट, हमने सेट में परचेज किया, एंटर कर दो। अब ये पूछेगा माउस जो खरीद रहे हम कौन सी लोकेशन के लिए खरीद रहे, स्पेस दबा दो। हमारी 3 लोकेशन, मेन लोकेशन हमारी ये ऑफिस की लोकेशन है, ये हमारे दोनों गोदाम है जहाँ से हम सामान सेल परचेज करेंगे। अब ये जो सामान हम परचेज कर रहे हैं दनकौर के गोदाम के लिए कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी 500 के रेट से और 2% डिस्काउंट वो हमें इसी में देना। पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, अगर हम F11 करके इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ही ये डिस्काउंट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एंटर करके सेव कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे डिस्काउंट का कॉलम, पहले अब से पहले जो एक्सरसाइज की थी हमने उसमें डिस्काउंट नहीं था, वो हम जब कंपनी बनाने के बाद फ्यूचर ऑन करते था हमने डिस्काउंट वाला ऑप्शन वहाँ पे इनेबल किया हुआ था, तो उसकी वजह से डिस्काउंट आ गया। अब इसमें 2% कैलकुलेट होकर, यानी कि 5,000 में से 2% कट के 4,900 रुपये ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसमें CPU है 12,000 के रेट से। तो कैसे क्रिएट करेंगे, अल्टर सी करेंगे इसके लिए। CPU हार्डवेयर हम बना चुके हैं, कैटेगरी HP ले लेते हैं इसको भी। अब कौन से गोदाम के लिए, ये भी हम दनकौर के लिए परचेज कर रहे हैं 12,000 के रेट से और डिस्काउंट क्या परसेंट है इस पर, 2% डिस्काउंट, एंटर करके सेव करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, इसमें कीबोर्ड 10 है 500 के रेट से। तो अल्टर सी करेंगे, कीबोर्ड हार्डवेयर में आएगा, ये भी HP के ले लिए हमने। कौन से गोदाम के लिए, दनकौर के लिए, यानी कि जो सामान परचेज कर रहे हैं वो दनकौर के गोदाम के लिए खरीद रहे। 10 500 के रेट से 2% डिस्काउंट, एंटर। यानी कि टोटल हमने 1,27,400 रुपये का सामान क्या परचेज किया LG कंपनी से। अब हम बिल चेक करेंगे हमारा कितने रुपए का है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे टोटल 1,27,400, यहाँ पे देख रहे होगे, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है। तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंटर दबा के सेव कर लो या कंट्रोल E। अब इसमें क्या है कि हम किसी से उधार सामान परचेज करेंगे तो इसमें पूछेगा, देखो ये 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। न्यू रेफर यानी कि ये उधार का पहला बिल है परचेज में। एडजस्ट, जब हम इसको पैसे देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ से। और एडवांस, अगर हम किसी को एडवांस पैसे देते या एडवांस पैसे रिसीव करते तो वहाँ से एडवांस वाला मेथड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ऑन अकाउंट, जो हमारे अकाउंटिंग के बिजनेस में उधार सेल परचेज करते तो उसमें हम ऑन अकाउंट रखते। तो इसमें अभी फिलहाल हम न्यू रेफर रखेंगे, नया बिल। अब इसको बताएंगे कि पैसे हमें कब देने हैं, हमने बोल दिया 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे, यानी कि 3 अप्रैल को इसको पेमेंट करना है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे, सेव कर देंगे। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री में हमने दोबारा परचेज किया है, कैश परचेज कर रहे हो क्या, रोहित से तो परचेज कर रहे हैं, पार्टी नेम क्या आएगा, कैश। गोदाम कहाँ पे, नोएडा के लिए परचेज कर रहे हैं, कुछ सामान है इलेक्ट्रॉनिक और 10% डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो एंट्री किस तरीक़ा से करेंगे परचेज के लिए, पार्टी नेम क्या आएगा, कैश, क्योंकि कैश में परचेज कर रहे हैं। अगर उसमें नाम दिया हुआ है, नाम भी चेक कर लेते हैं, क्या नाम दिया हुआ है, रोहित। तो रोहित जो नाम डालेंगे हम वो किस में डालेंगे, न्यू पार्टी में, वो हमारा रोहित है, क्योंकि बिल हमारा किस चीज़ का है, कैश के नाम से होना चाहिए। एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे, यानी कि रोहित से हमने परचेज करा, वो ग्रेटर नोएडा से, यहाँ से परचेज। अब इसमें नेम ऑफ आइटम में क्या करेंगे, अल्टर सी। पहला स्टॉक क्या है इसमें हमारा, टेलीविज़न। अब इसके लिए हम नया ग्रुप बनाएंगे, अल्टर सी कर दो, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान हमने इलेक्ट्रॉनिक में दे दिया। अल्टर सी, इसके लिए हमने क्या, डेल कंपनी दे दिया। यूनिट हम सेट ही रख लेते हैं इसको,
ये कौन से गोदाम के लिए? नोएडा के गोदाम के लिए। क्वांटिटी कितनी है इसमें? क्वांटिटी हमने परचेज कर लिया 10 क्वांटिटी 5000 के रेट से, तो इसमें लिखेंगे 10 क्वांटिटी 5000 के रेट से। डिस्काउंट कितना वो चेक कर लेते हैं, डिस्काउंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रोडक्ट फैन 10 अल्ट्रा सी करेंगे। फैन इलेक्ट्रॉनिक डेल कंपनी के ही नोएडा गोदाम के लिए 10 फैन किस रेट से है? 3000 के से थे शायद, अभी चेक करते हैं हम। फैन है 10 3000 के रेट से, सही है। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है। अल्ट्रा सी LCD ये भी इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा, ये भी हम डेल परचेज कर लेते हैं। कौन से गोदाम के लिए? धनकौर यानी कि नोएडा के लिए परचेज कर रहे हैं। कितनी? 10 किस रेट से? 500 के रेट से, यानी कि 5000 के रेट से। तो इसमें क्या करेंगे? 5000 का रेट एंटर किया। अब कितने रुपए का सामान परचेज कर लिया हमने? 1,30,000 रुपये। लेकिन अभी क्या है इसमें? अब इसमें तो हमने हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लिया था, इसमें टोटल ही बिल पे डिस्काउंट दिया। हर आइटम पे डिस्काउंट ना देके टोटल बिल पे 10% डिस्काउंट दिया है। तो इस पे बिलिंग डिस्काउंट निकालेंगे, तो इस पे ये देखेंगे कि हम परचेज में कौन सा डिस्काउंट आएगा। सेल आएगा यानी कि गिवन आएगा, रिसीव आएगा। अब हम कहीं सामान परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि हमें छूट मिल रही है 10%, तो इसमें क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव हो गया 10%। तो क्या करेंगे? ये हमारा नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन आ रहा है, इसी में एक बार और एंटर दबा दो। नीचे आ गए हम, अब अल्टर सी दबा दो। यहाँ पे क्या हो गया? ये लेजर का बॉक्स खुल गया, लेजर बना दो। अल्टर सी करो, डिस्काउंट रिसीव किस में बनेगा? इनडायरेक्ट इनकम में। यहाँ से क्या करेंगे? यानी कि ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कितना रुपए? -10%। माइनस लगा के लिखना है 10%। तो यानी कि 13,000 रुपये कम हो गए। कितना बचा? 1,17,000 रुपये का हमने टोटल परचेज किया है। इसमें हम चेक कर लेते हैं कितने का परचेज किया है। 1,17,000 रुपये लिखा हुआ रहा था, यानी कि हमारा बैलेंस करेक्ट है यहाँ तक का। इसको भी सेव कर लेते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एंट्री में चेक करेंगे। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं कुछ सामान। पहले हम स्टॉक चेक कर लेते हैं, कौन कौन से गोदाम में कितना स्टॉक है। कैसे चेक करेंगे? इसके आपका यूज कर लो। स्क्रीन पे क्या करोगे? गो टू ऑप्शन होता है। गो टू का मतलब है कोई भी बैलेंस यानी कि कोई भी चीज़ हमें सर्च करने का काम करता है, जैसे फाइंड करता है, इसी तरीक़ा से Ctrl+G करो, गो टू। अब गो टू में इसमें क्या चेक करना है? हमें लोकेशन यानी कि गोदाम चेक करना है। तो इसमें सर्च करोगे गोदाम, गोदाम समरी आ गया, एंटर दबा दो। हमारे पास कितने गोदाम है? 2 गोदाम, यानी कि धनकौर का गोदाम चेक करना था। ये रहा धनकौर में हमारे पास टोटल 30 सेट है। अल्टर F1 दबा दोगे, 30 सेट में क्या क्या है? 10 सेट है, 10 CPU है, 10 कीबोर्ड है, 10 माउस है। टोटल ये धनकौर के अंदर है ये हमारा स्टॉक। हमें इसी तरीक़ा से चेक करना है नोएडा में। नोएडा में भी 30 सेट है, अल्टर F1 दबाओ, 30 में 10-10 सेट हमने परचेज करे थे, तो वो 10-10 सेट इसमें परचेज में दिखा रहा है। उसके बाद हम वाउचर में चलते हैं, F8 की एंट्री करते हैं, सेल्स वाउचर। अब एंट्री क्या है वो हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है? यहाँ तक का एंट्री कर लिया हमने, और ये स्टॉक भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया कितना कितना स्टॉक आ रहा था, तो ये हमारा सही हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं पहले, कैश सेल टू रोहित। रोहित से परचेज करा है और रोहित को सेल भी कर दिया, मतलब रोहित दूसरा भी हो सकता है, किसी रोहित से खरीद दिया, दूसरे रोहित को सेल कर दिया। इतने रुपए का सेल करा, इस रेट से सेल करा है। अब कैसे सेल करेंगे? कैश में सेल कर रहे हैं, यानी कि बिल जो है रोहित के नाम से बनना चाहिए, कैश का बिल बनना चाहिए। तो क्या करेंगे? F8 में पार्टी नेम क्या आ जाएगा? कैश। और न्यू पार्टी में यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोहित, यानी कि रोहित से हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे उसका एड्रेस डाल सकते हो, बिलिंग पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डालना चाहो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। यहाँ पे सेल्स का लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या क्या सामान सेल कर रहे हैं इसमें चेक करते हुए भरेंगे हम। टेलीविज़न 2 है 8,000 के रेट से 2% डिस्काउंट। तो इसमें क्या करेंगे? टेलीविज़न। अब ये पूछ रहा टेलीविज़न कौन से गोदाम में रखा हुआ है? हमारा यहाँ पे दिखा रहा है टेलीविज़न हमारा नोएडा में रखा हुआ, क्योंकि धनकौर में नहीं है। टेलीविज़न कहाँ से सेल कर रहे हैं हम? यानी कि नोएडा से सेल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सामान नोएडा में रखा हुआ, कुछ धनकौर में रखा हुआ। तो टेलीविज़न कहाँ पे है हमारा? नोएडा के गोदाम में। तो नोएडा में से हमने टेलीविज़न सेल करे, कितने? 2। किस रेट से? 8,000 के रेट से। डिस्काउंट कितना था? टेलीविज़न 2 है, 2% डिस्काउंट। तो इसमें 2% डिस्काउंट एंटर कर दिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फैन है 2
5000 के रेट से 3% डिस्काउंट। तो इसमें करेंगे फैन कौन से गोदाम में, नोएडा से, कितने, 2, किस रेट से परचेज कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं हम 5000 के रेट से 3% डिस्काउंट। इसमें लिखेंगे 500, डिस्काउंट दे दिया 3%। नेक्स्ट आइटम है इसी में एलसीडी 2 8000 के रेट से। एलसीडी कहाँ से सेल कर रहे हैं, नोएडा से, 2 किस रेट से था, एलसीडी 8000 के रेट से 3% डिस्काउंट, 8000 के रेट से 3% डिस्काउंट। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट प्रोडक्ट है माउस 2 1000 से 4% डिस्काउंट। माउस स्पेस दबाएंगे, माउस कौन से गोदाम में, ये नोएडा में नहीं है, माउस हमारे दनकौर में है। 2 परचेज किए, किस रेट से, 1000 से, डिस्काउंट 4%। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसमें CPU 2 15000 के रेट से। CPU कहाँ से, दनकौर से, 2 15000 के रेट से, डिस्काउंट 5%। टोटल आ गया 71, यानी कि 71,320 रुपये का हमने सेल कर दिया। इसमें चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 71,320, यानी कि इतने का हमने सेल कर दिया। तो यहाँ तक का हमारा क्या हुआ, सही हो गया। अगर हमें इसको बिल निकाल के देना है, कंट्रोल के साथ P दबाओगे, प्रिंट में प्रीव्यू पे जाओगे और एंटर दबा दोगे तो यहाँ पे इसका बिल निकल जाएगा। अब इस बिल को फुल करना है तो F4 दबा दो, F4 दबाने से जूम हो जाएगा ये रहा। इसमें ऊपर हमारा कंपनी का नाम आ रहा है, कंज्यूमर यानी कि कैश है हमारा ये, और बिल किसके नाम से, रोहित के नाम से, बिल नंबर 1 है ये। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल रहेगी, क्या क्या सेल करा है, कौन से प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट दिया है, वो सारी डिटेल हमें इसके अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप किसी को भी बिल काट के दे सकते हो आसानी से। उसके बाद इसी में जब हम कंट्रोल P करेंगे कुछ सेटिंग मिलेंगी। यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा नंबर ऑफ कॉपी, यानी कि इस बिल की हमें कितनी कॉपी निकाल के देनी है, 1 2 3 4, वो आप इसमें लिख सकते हो। एस्केप दबा के कैंसिल कर सकते हो। प्रिंटर, यहाँ से आप प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे इसमें कौन सा प्रिंटर कनेक्ट है। टाइटल नेम, यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लो, जैसे एप्सन है हमारा जो भी है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो प्रिंटर का नेम। ओके, उसके बाद प्रिंट टू पेज, ये बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे आगे धीरे धीरे ऑप्शनों को। इसको सेव कर दो, कंट्रोल एक्सेप्ट हो गया। अब इसी में नेक्स्ट देखता है, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, इसमें दे रखा है हमें गोदाम चेक करना, चेक स्टॉक गोदाम। स्टॉक गोदाम दनकौर में 26 सेट है, नोएडा में 24 सेट है। कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। स्केप का यूज करो, गो टू पे जाना है, कंट्रोल G, क्या सर्च करेंगे, गोदाउन समरी दनकौर में चेक कर लिए हमारे पास कितने सेट है, 26 सेट। अल्टर F1 दबा दो, 8 सेट, यानी कि सारी चीज़ दिखा रखी है। इसमें चेक करते हैं दनकौर में कितने सेट है, 26 सेट है। और इसमें दिखा रखा CPU 8 है, कीबोर्ड 10 है, माउस 8 है। इसमें भी चेक करते हैं, यानी कि नीचे लिखा हुआ रहा CPU 8 है, कीबोर्ड 10 है, माउस 8 है, यानी कि टोटल नीचे लिखा हुआ रहा 1,02,900 रुपये का सामान दनकौर में है। इसमें कितना, 1,02,900 रुपये का सामान हमारे दनकौर में। करेक्ट आंसर आ रहा है। इसी तरीक़ा से नोएडा में 24 सेट है, और 24 सेट क्या क्या बचे हुए, 8 बचे हुए टोटल सेट। तो कैसे चेक करेंगे नोएडा के, स्केप का यूज करेंगे, यहाँ से नोएडा वाली लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, अल्टर F1 दबा देंगे, डिटेल 24 सेट बचे हुए आ रहे, टोटल नीचे भी 8 सेट हर प्रोडक्ट के अलग अलग दिखा रखे। टोटल 1,04,000 रुपये का सामान नोएडा में बचा हुआ है। 1 लाख कितने रुपए का यहाँ पे देख रखा है, 1,04,000 रुपये का सामान सेल हुआ बचा हुआ है। अब इसमें से कुछ प्रोडक्ट जैसे कि दनकौर है, दनकौर में से कुछ सेट हम नोएडा में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे कि CPU ट्रांसफ़र कर दिया, कीबोर्ड के 5 सेट ट्रांसफ़र कर दिए, माउस हमने 5 ट्रांसफ़र कर दिए नोएडा में। और जो सामान नोएडा में है उसमें से कुछ सामान हम दनकौर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो एंट्री कैसे करना, नीचे यूज करेंगे स्टॉक जर्नल वाउचर। जैसे कि स्टॉक जर्नल वाउचर में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे दनकौर के गोदाम में से क्या करेंगे, नोएडा में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि CPU है, CPU हमारा कहाँ पे है, ये दनकौर के गोदाम में, और नोएडा में CPU नहीं है, तो नोएडा में हम 5 CPU भेज रहे हैं। कीबोर्ड नहीं है नोएडा में, तो नोएडा कीबोर्ड कहाँ, दनकौर में, तो दनकौर में से 5 कीबोर्ड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, माउस 5 ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए स्टॉक जर्नल वाउचर पे चलते हैं, इसके ऐप का यूज करेंगे। यूज करने के बाद क्या करेंगे, वाउचर, और इस स्क्रीन पे क्या करना है हमें, स्टॉक जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट होती है अल्टर के साथ F7 दबाओगे, अल्टर F7 लिखा हुआ आ रहा ऊपर स्टॉक जर्नल, यानी कि स्टॉक जर्नल का वाउचर का यूज है एक गोदाम से दूसरे गोदाम में। हम क्या करेंगे, दनकौर से ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्या चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
वो हम इसके अंदर देख लेते हैं। यानी कि हमने ट्रांसफ़र करे CPU 5, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, CPU 5 ट्रांसफ़र कर रहे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, CPU कितने CPU, यहाँ से स्पेस कौन से गोदाम में से, यानी कि दनकौर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितने CPU, 5 CPU, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा जो था, एंटर कर दो। CPU के बाद और क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम इसी में, कीबोर्ड 5 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और माउस भी। कीबोर्ड कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, दनकौर के गोदाम से 5, और माउस भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दनकौर के गोदाम से, कितने, 5, एंटर दबा दो। और भी कोई 4-5 प्रोडक्ट जितना भी हो। अब इसमें लिखना है कि कौन सा प्रोडक्ट, यानी कि इधर से तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, अब कौन से गोदाम में रखेंगे, यानी कि CPU हम जो लेके आए हैं कौन से गोदाम के लिए, यानी कि दनकौर से तो लाए, नोएडा में रखेंगे, कितने, 5 CPU। इसी तरीक़ा से कीबोर्ड कितने, नोएडा के लिए 5 कीबोर्ड लेके आए हैं। माउस नोएडा के लिए, नोएडा के गोदाम में रखेंगे 5। तो इस तरीक़ा से ट्रांसफ़र करके सेव कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं गोदाम एक बार ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, Ctrl G दबाएंगे, गो टू, और इसमें गोदाम समरी चेक करेंगे, कहाँ पे ट्रांसफ़र करा हमने, दनकौर से, यानी कि कहाँ पे, नोएडा में, एंटर दबा दो। अब नोएडा में टोटल कितने सेट हो गए, यानी कि 39 सेट इसमें लिखा हुआ रहा। अब इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान आ गया, इसमें हार्डवेयर का भी आ गया। अल्टर F1 दबा दो। पहले इसमें क्या था हमारा, नोएडा में ओनली इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, फैन के 8 सेट बचे हुए थे, जो सामान हमने ट्रांसफ़र करा इस गोदाम में, अब हार्डवेयर का सामान भी आ चुका है। 5-5 सेट ट्रांसफ़र करें तो 5-5 सेट आ चुके हैं। अब इसी तरीक़ा से हम दनकौर में चेक करेंगे। दनकौर में टोटल 11 सेट बचे हुए, ये 3-3 कीबोर्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं है। अब हम दूसरे गोदाम से इस गोदाम में ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, स्टॉक जनरल वाउचर लेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है स्टॉक जनरल वाउचर में ट्रांसफ़र कर दिया नोएडा से दनकौर में, यानी कि दनकौर में हमारे पास फ़ैन नहीं है, तो हमने क्या करा, नोएडा से फ़ैन मंगा लिए हमने दनकौर के गोदाम के लिए। टेलीविज़न 5 मंगा लिए, LCD 5 मंगा ली। तो कैसे करेंगे एंट्री, यहाँ से लिखेंगे फ़ैन, स्पेस दबा दो। फ़ैन कौन से गोदाम में, हमारा नोएडा में, 5 फ़ैन ट्रांसफ़र कर दिए। टेलीविज़न कौन से गोदाम से, नोएडा से 5 ट्रांसफ़र कर दिए। LCD कहाँ से, नोएडा से 5 ट्रांसफ़र कर दिया, एंटर कर लो। इसी तरीक़ा से कौन से गोदाम में रखेंगे, वो फ़ैन हम 5 लेके आए हैं, यानी कि गोदाम का नाम दे रहे, दनकौर के गोदाम में रखेंगे 5। ओके, यहाँ से टेलीविज़न दनकौर के लिए 5, LCD दनकौर के लिए 5। ओके, टोटल हमने 65,000 रुपये का सामान ट्रांसफ़र कर दिया। अब चेक करेंगे दोनों गोदामों का बैलेंस। स्केप की करेंगे, क्या करेंगे, गो टू पे यूज करेंगे, Ctrl G। अब इसमें गोदाम समरी, इसमें लिखेंगे गोदाम समरी। ये रहा, दनकौर में कितना स्टॉक है, अल्टर F1 दबाओ। देखो इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी ट्रांसफ़र हो चुका है, 5-5 सेट हमने ट्रांसफ़र करे। उससे पहले हमने चेक किया था तो इसमें क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान दनकौर के अंदर नहीं था। अब इलेक्ट्रॉनिक के 5 सेट हमने ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसमें शो कर रहा टोटल सेट हो गए 26। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ट्रांसफ़र की डिटेल नहीं है, टोटल बैलेंस शीट लिखा हुआ है। उससे पहले हम समझ लेते हैं, इतना हो गया स्टॉक। उसके बाद हमें चेक करना है नोएडा में हमारे पास कितना स्टॉक है। ये रहा, अल्टर F1 दबा दो। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक का सामान और हार्डवेयर का सामान टोटल मिला के 20 सेट है, 1 लाख इतने रुपए का टोटल सामान है। अब टोटल जो स्टॉक है वो चेक करना हमें, कितना स्टॉक है दोनों गोदाम का मिला के, वो हम स्टॉक समरी में चेक करेंगे। ये रहा 2,06,900 रुपये, इसमें चेक कर लेते हैं कितने का सामान है। 2,06,900 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है, यानी कि सही आ रहा है। डिटेल में चेक करना है, अल्टर F1 दबा दो, डिटेल में दिखाई दे देगा क्या क्या सेट है। उसके बाद इसमें ऑप्शन आ रहा स्टॉक आइटम वाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टॉक आइटम वाइज दिखा देगा, ग्रुप ना दिखा के। अगर ग्रुप के हिसाब से दिखना है तो स्टॉक ग्रुप वाइज देख लो, ग्रुप वाइज दिखाएगा। आइटम वाइज देखना है तो आइटम वाइज देख लो। तो उस तरीक़ा से यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। मंथली का रिकॉर्ड है तो यहाँ से मंथली कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस है तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो, किस तरीक़ा से प्रॉफिट लॉस है, सारी चीज़ दिखाई देगी इसमें। ओके, तो इसको मैं यहाँ से हाइड ही कर देता हूँ फिलहाल, स्केप का यूज करेंगे। उसके बाद चेक करना है हमें इसमें प्रॉफिट लॉस पे जाओ, एंटर दबा दो। 33,820 ये इसका प्रॉफिट लॉस है। इसमें लिखा हुआ रहा प्रॉफिट लॉस 33,820 रुपये, यानी कि ये हमारा सही है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें बैलेंस शीट, बैलेंस और ट्रायल बैलेंस और चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हो आप जानते ही हो, स्केप का यूज करो। बैलेंस शीट ये आ रहा है 16,61,220,
तो इसमें कितना आ रहा है 1661,220, यानी कि ये भी हमारा सही है। ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे 1711,720, इसके अंदर जाएंगे हम, स्केप की करेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा 1711,720। तो ये सारी चीज़ हमारी सही होगी। अल्टर F1 के साथ डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस तरीका से आप गोदाम बना सकते हैं। इसमें हमने क्या सीखा, गोदाम, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र किस तरीका से करते हैं, स्टॉक जनरल वाउचर का यूज किस तरीका से करते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। लेक्चर नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक पे बताएंगे प्राइस लिस्ट किस तरीका से बनाते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।